Hello, how are you, my dear students? I hope all are well and healthy. Let's start today's class. Today's class, before starting the class, chapter number 13, as you can see on the screen, chapter number 13, direct and inverse proportion, class 8. Okay? 8 class का chapter है आपका direct and inverse proportions. ये चैप्टर आप देखेंगे अपने बुक में, टेक्स्ट बुक में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि ये भी हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। अब इसमें दो टर्म आती हैं चैप्टर शुरू करने में कि हम पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, बेसिक टर्म्स हम जान लेते हैं। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस तो आप जानते हैं, नहीं जानते एक बार फिर डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट और इनवर्स की बात है। प्रोपोर्शन समझने के लिए आपको पहले याद होगा इन द प्रीवियस चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, हमने उसको पढ़ा और उसमें आपने सबसे पहले एक वर्ड देखा था रेशियो फाइंड करना। ठीक है, नॉट रेशियो, रेशियो फाइंड करना। दो नंबर्स का रेशियो हमने सीखा था उसमें कि रेशियो क्या होता है, कि दो नंबर का जो पार्ट है, मान लीजिए कि एक 12 सेंटीमीटर है और दूसरा 4 मीटर है, तो हमने इसका रेशियो करना सीखा था। उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या थी कि दोनों की जो यूनिट है वो सेम हो। ये हमने सीखा है पीछे। यूनिट सेम मतलब ये सेंटीमीटर और वो मीटर है, तो ये सेंटीमीटर और उस मीटर को भी किसमें कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 100 से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 400, ये कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। तो कंपेयर करना, रेशियो मतलब कंपेयर करना जब होगा दो क्वांटिटीज को, उनका यूनिट सेम होना इज मस्ट। ये हमने पीछे सीखा। तो रेशियो का जिक्र हमने इसलिए किया कि पहले रेशियो आता है और उसके बाद जो अगले टर्म आती है प्रोपोर्शन। व्हाट इज द प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन का मतलब है कि दो क्वांटिटी हैं, उनके जो रेशियो है, दो क्वांटिटीज का रेशियो को कंपैरिजन करते हैं ऑनवर्ड्स में फॉरवर्डिंग करते हुए, नॉट ओनली वन टाइम। जैसे जैसे उनको हम आगे बढ़ाएं या डिक्रीज करें, इंक्रीज करें, उनका जो रेशियोज है दो क्वांटिटीज से मतलब समझिए, अभी हम एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आएगा। उनको कंपेयर करना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोपोर्शंस क्या होता है। रेशियो के अगले टर्म प्रोपोर्शन। अब दो क्वांटिटी के बीच में प्रोपोर्शन आप देखते हैं, यानी रेशियो जो आप चेक करते हैं, उसमें दो टर्म आई है, पहला डायरेक्ट और दूसरा इनवर्स। तो हम समझते हैं पहले डायरेक्ट को, उसके साथ साथ कंपेयर करेंगे इनवर्स से भी। एज यू कैन सी डायरेक्ट एंड इनवर्स नाम से ही दिख रहा है कि सीधे सीधे है, और वो इनवर्स मतलब उल्टा हो जाना है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, वही होना है। मैथमेटिक्स में ज्यादातर जो टर्म है बाय नेम आप गैस करने की कोशिश करेंगे सोच के, तो आप कुछ हद तक उसमें ठीक ही गैस कर पाएंगे ज्यादातर। नाउ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अब आप देखते हैं कि अब मैं एग्जांपल लेता हूं कि यू कैन रन, मान लीजिए टाइम लिखा या डिस्टेंस लिखा, कि एक जो बाइक है या कार, बाइक ले लेते हैं, एक बाइक 2 घंटे में 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, इसमें 2 आवर्स में। तो फिर वो पूछेगा यहाँ आपसे कि 4 आवर्स में, मान लीजिए कि 4 आवर्स में कितना रन करेगी, आप खुद ही सोचिए। जैसे टाइम इंक्रीज हुआ, 2 आवर्स से 4 आवर्स हुआ, तो क्या उसकी डिस्टेंस भी बढ़ेगी कि घटेगी? सोचो भाई, 2 घंटे में 120, तो 4 आवर्स में कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर। यू कैन सी सिंपली दोनों चीजें एक साथ क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ओके, तो अब इधर आप देखिए, एक एग्जांपल हम लेते हैं कि 4 मैन किसी काम को जो कंप्लीट करते हैं, 4 मैन मतलब मान लीजिए 4 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, 10 डेज में। लेकिन अगर हम आदमियों की संख्या डबल कर दें, अभी ध्यान दीजिए हमने इसको बढ़ा दिया है, इंक्रीज हुआ है, तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा, तो काम कितने दिन में होगा? खुद ही सोचो, 4 लोग जो है एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो 8 लोग उस काम को कितने दिन में कर देंगे? 5 डेज में करेंगे कि नहीं? क्योंकि जब मैन पावर बढ़ेगी तो नंबर ऑफ डेज जो वर्क है वो बढ़ जाएंगे, जल्दी काम होगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये तो हुआ था इंक्रीज, लेकिन ये हुआ डिक्रीज। अब दोनों में अंतर आप देखिए, जब दो क्वांटिटी, यहाँ पर दो क्वांटिटी है, टाइम, दूसरा है डिस्टेंस। ठीक है, दोनों क्वांटिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरी वाली इंक्रीज हो रही है, और इन सच ए मैनर, किस मैनर में,
मान लो कि एक x है और दूसरी y है, वेरिएबल की तरह, क्योंकि अब तो टाइम डिस्टेंस लिख दिया, डिफरेंट की क्वांटिटीज आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। तो एक x है और दूसरा y है, तो जब x और y को आप चेक करेंगे, इट विल ऑलवेज बी k मतलब कोई एक कांस्टेंट है। ये होता है किसमें बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, कि k मतलब कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। आप चेक कर सकते हैं, अगर आप यहाँ x y करें या फिर y x भी करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, y x भी लेंगे तो भी एक फिक्स वैल्यू आएगी। तो अगर हम यहाँ y x करें 120/2 कितना आता है 60, दूसरे केस में आप करके देखें 240/4 इक्वल टू अगेन 60। जब आप इसको इसी मैनर में आगे बढ़ते इंक्रीज होते रहेंगे और इनकी जो वैल्यू फिक्स रहेगी, इनका रेशियो, इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इस केस में क्या होता है, एक इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। इस केस में मान लो ये x है और ये y वैल्यू है। इनवर्स में होता है x इंटू वाई, जो आप करेंगे, ध्यान रहे यहाँ पर आप रेशियो चेक कर रहे हैं अपॉन करके, यहाँ उनका प्रोडक्ट इट विल ऑलवेज बी सेम, ये भी क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे, क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा कि डायरेक्ट है इनवर्स है, आपको पढ़ के समझना होगा कि डायरेक्ट है कि इनवर्स है, उसके अकॉर्डिंग उसे सोल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें x इंटू वाई करके देख लीजिए एक बार, यहाँ कीजिए 4 इंटू 10 कितना आ गया 40। दूसरे केस में देखिए x इंटू वाई मतलब 8 इंटू 5 इक्वल टू अगेन 40। और इसी तरह से अगर ये आगे भी बढ़ता है तो ये ऑलवेज भी सेम। आई होप कि समझ में आया होगा। और अच्छे से क्लियर करने के लिए आप देखिए इसी क्वेश्चन पे लेट्स सी कि यहाँ पर अब ज्यादातर इसको क्या करते हैं कि x मान लो कि ये x1 y1 x2 y2 इस तरह से, तो x1 अपॉन y1 इक्वल टू होगा x2 अपॉन y2, क्योंकि अभी हमने चेक किया उनका रेशियो ऑलवेज क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। इसको अपॉन ये करो या इसको अपॉन ये करो, या आप ये भी लिख सकते हैं y1 अपॉन x1 इक्वल टू y2 अपॉन x2। ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो जाता है कि अगर डायरेक्ट रेशियो में पता चल गया है कि जो क्वेश्चन है उसमें कैसा प्रोपोर्शन चल रहा है, डायरेक्ट होगा, तो हम ये अप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। इनवर्स में कैसा होगा ये हम बात करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि ये नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए है। बट हमने दोनों को एक साथ इसलिए लिया ताकि आप इन दोनों को डिफरेंस समझ सको। और भी बहुत सारे एग्जांपल आप देख के समझ सकते हैं। So students, you can see I have written the question number 1 of exercise 13.1. So what is the question? You can read from your textbook. Following are the car parking charges near a railway station. ठीक है, तो टाइम हमने लिखा या चार्जेस लिखा, 4 आवर्स का 60 रुपीज, 8 आवर्स का 100 रुपीज, 12 आवर्स का 140 रुपीज एंड 24 आवर्स का 180 rupees. Then what is the question is asked here? Check if the parking charges are in direct proportion to the parking time. तो अब आपको चेक करना है क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, yes or no. लेट चेक। अगर हम इस टर्म को x वाले टर्म मान लें और इस टर्म को y वाले टर्म मान लें, हमें सबसे पहले क्या देखना है, 4/60 x अपॉन y या y अपॉन x। तो मैं यहाँ y अपॉन x को लेना चाहूंगा। हाँ, तो चार्जेस हम देखेंगे यहाँ पर रेशियो चेक, सॉरी चार्जेस चेक करेंगे। इसको डायरेक्टली ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, 60/4, इसको आप देख रहे हैं कितना आ रहा है, डिवाइड आप करेंगे 59। तो दूसरे केस में आप देखेंगे एंड 100/8, तो 100/8 अगर आप लिखेंगे तो आई थिंक 12.25 करके कुछ आएगा, 12.5। तो आप देख रहे हैं कि रेशियो यही चेंज हो गया। हमने बताया था डायरेक्ट में क्या होगा, ऑलवेज इन दोनों का x y का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी एक जैसा रहेगा। यहीं पर वेरिएशन आ गया। अब इसके आगे चेक करने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि एक से दूसरी टर्म में यहाँ करके डायरेक्ट रेशियो नहीं मिल रहा है। फिर भी फॉर फर्दर चेकिंग यू कैन चेक 140/12, आप इसको इससे डिवाइड कर लेंगे। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 2 12 12 अगेन 12 अगेन और 12 6 इस तरह की समथिंग टर्म आएगी। तो तीसरा और भी लगा है, तो ये क्या है, हम क्या कहेंगे इसको, डायरेक्ट रेशियो है कि नहीं है प्रोपोर्शन, नो नो नो, these are not in direct proportion।
समझ में आ गया बच्चों? बहुत इजीली आप इसी तरह से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ध्यान पहचान सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है। चलो ये तो चेक करना होगा। अभी आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 and 3, व्हाट विल यू सी इन द क्वेश्चन नंबर 2 and 3? 2 and 3 आपको खुद से करने के लिए देता हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं क्योंकि सब एक जैसे क्वेश्चन है और बहुत इजीली होंगे। 4 में आप देखिए, अ मशीन in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? तो मशीन से बोतल भरी जाती है, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक यानी जब कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम पीते हैं, तो क्या कहा गया है कि 6 आवर्स में 840 बोतल्स फिल की जाती हैं। तो पहले आप यहाँ लिख लीजिए, चलिए बोतल्स लिख देते हैं, नंबर ऑफ बोतल्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ बोतल्स, और यहाँ लिख देते हैं टाइम। तो दो क्वांटिटी जो हम शुरू में ही बोले थे डायरेक्ट और इनवर्स में जो हम चेक करते हैं, तो एक हो गई टाइम और एक हो गई नंबर ऑफ बोतल्स की जो संख्या है वो। तो 6 आवर्स में यानी कितनी बोतल है? 840 बोतल्स कितनी देर में बच्चों? 6 आवर्स में। कितने? 6 आवर्स यानी 6 घंटे में हो जाती है। इसके बाद हाउ मेनी बोतल्स, हाउ मेनी लिखा है मतलब यहाँ पूछा गया है हाउ मेनी बोतल्स। देखो बहुत ऐसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत जल्दी आंसर आएगा। हाउ मेनी बोतल्स will it fill in 5 hours? तो कहता है कितनी बोतल फिल की जाएंगी 5 आवर्स में। तो आपको हमेशा एक टर्म मिस करके रखेगा, वो मिस मतलब एक टर्म आपको नहीं देगा, तो आपको ये फाइंड करना है और इसको हमने क्या कर लिया, लेट एक्स। तो हम ये लिख भी सकते हैं, लेट एक्स बोटल्स विल बी फिल्ड। समझ में आ गया कि हमने मान लिया एक्स बोतल फिल की जाएगी। नाउ अब कैलकुलेशन कर रही है, कैलकुलेशन से आप चेक कर सकते हैं ये क्या है, डायरेक्ट रेशियो में होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में कहता है इन मशीन सॉफ्ट ड्रिंक हाउ मेनी बोतल, ये क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे बोतल का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम भी बढ़ेगा, और अगर टाइम बढ़ेगा इंक्रीज होगा तो बोतल भी इंक्रीज होगा। इट मींस इट इज इन द, इसमें डायरेक्ट रेशियो है। नाउ इट इज या द गिवन डेटा इज इट इज इन द डायरेक्ट रेशियो, ये लिखना जरूरी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये आपको लिखने से क्लियर होगा। देयरफॉर वी कैन राइट, क्या लिखेंगे हम इसको, x अपॉन y या डायरेक्ट ये अपॉन ये या ये अपॉन 840 अपॉन 6 इक्वल टू, जो वैल्यू यहाँ पर कितनी ली है, x अपॉन 5। समझ में आया? आप ऐसे लिख लेंगे और अब इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट का मतलब है x की वैल्यू वही, x इक्वल टू वो अपनी जगह पर रहा, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में 840 इंटू 5 और अपॉन में कितना चल रहा है 6। इससे इसको डिवाइड कीजिए तो आई थिंक 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 2 कैरी 6 4 जा 84 0, ये आ गया x इक्वल टू 140 इंटू 5 और ये आ जाता है 700 बोटल्स। क्या आ जाएगा, 700 बोटल्स। तो लिखेंगे हैंस 700 bottles will be filled in 5 hours। तो देखा बच्चों आपने, इतने इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आज आपका ये टॉपिक आज आपको समझ में आया होगा। आपका ये जो आज का टॉपिक है, यू विल ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चन एट लीस्ट अप टू क्वेश्चन नंबर 5। को ज्यादा काम नहीं देंगे, 5 तक आपको इसको करना है। कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।